नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, परिषदीय विद्यालय बंद होने जा रहे हैं और जैसा कि आप सभी अवगत हैं, 19 तारीख को लास्ट वर्किंग डे होगा और इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा समर वेकेशन। समर वेकेशन में महानिदेशक महोदया की तरफ से समर कैंप का आयोजन कराया जाना है, जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा कंपोजिट विद्यालयों में होगा। साथियों, 6 से 8 के बच्चों के लिए यह समर कैंप बहुत ही रोचक होने वाला है और समस्त जानकारियों के साथ आज आपके बीच में उपस्थित हूं कि किस प्रकार से इस समर कैंप को आयोजित कराना है। आइए देखते हैं समस्त जानकारियां। साथियों, दिनांक 16 अप्रैल 2025 को महानिदेशक महोदया की तरफ से परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में 6 से 8 की कक्षा के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में समर कैंप का आयोजन कराए जाने के संबंध में आदेश जारी हुआ था। आप सभी को अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में दिनांक 20 मई 2025 से 15 जून 2025 के मध्य ग्रीष्म अवकाश निर्धारित किया गया है। ग्रीष्मावकाश के दौरान परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले अधिकांश बच्चे अपने घरों में ही रहते हैं। बच्चों के लिए नए अनुभव की खोज करना, नए दोस्त बनाना और खेल खेल में कुछ करके सीखने का यह सही समय है। ग्रीष्मावकाश में समर कैंप का आयोजन करके सार्थक एवं रचनात्मक वातावरण का सृजन किया जा सकता है। समर कैंप एक संरचित और आकर्षक वातावरण प्रदान करता है, जहां पर कि बच्चे जीवन कौशल सीख सकते हैं। समर कैंप के दौरान बच्चे विद्यालय में होने वाली नियमित पढ़ाई से भिन्न रोचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं तथा विभिन्न सामाजिक कौशलों का विकास भी कर सकते हैं। साथियों, महानिदेशक महोदया की तरफ से उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों तथा राष्ट्रीय नीति NEP 2020 के उद्देश्यों के दृष्टिगत परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों के बच्चों के लिए समग्र विकास हेतु दिनांक 21 मई से लेकर के 15 जून 2025 के मध्य 3 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन शिविर कैंप का आयोजन किया जाना है। अतः परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में समर कैंप के आयोजन हेतु जनपदों को निर्देश प्रेषित किए जा चुके हैं। शासन की सुविधा के अनुसार शासनादेश भी संलग्न है। आइए देखते हैं शासनादेश में किन किन बिंदुओं पर विचार किया गया है। साथियों, समर कैंप के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की रुचि के अनुसार सीखने के आनंददायक अनुभव प्रदान करना तथा रचनात्मकता विकसित करना, छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास एवं जीवन कौशल का विकास करना। इसके साथ साथ शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध तथा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा, बच्चों में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की समझ विकसित करना और ग्रीष्मावकाश विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्र छात्राओं को सक्रिय रखना। खेलकूद, कला, विज्ञान और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना भी इसका एक उद्देश्य है। समर कैंप के आयोजन के संबंध में विद्यालयों को निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। परिषदीय उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में दिनांक 21 मई से 15 जून के मध्य समर कैंप का आयोजन किया जाना है। प्रतिदिन समर कैंप की अवधि अधिकतम 3 घंटे, जो कि प्रातःकाल 7:30 बजे से 10:30 बजे तक की होगी। स्थानीय आवश्यकताओं व परिस्थितियों के दृष्टिगत समर कैंप की समयावधि का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई विपरीत परिस्थिति होती है तो आप समय को बदल सकते हैं। विद्यालयों के शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं स्वप्रेरित शिक्षकों द्वारा ग्रीष्मावकाश में बच्चों के साथ समर कैंप का आयोजन किया जाए। समर कैंप में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु समुदाय को स्वप्रेरित स्नातक छात्र छात्राओं या फिर कोई NCC प्रमाण पत्र धारक हो, उसका भी सहयोग लिया जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा स्थानीय स्तर पर सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। एक समर कैंप के संचालन के लिए 2 कार्मिक, अनुदेशक एवं शिक्षा मित्र नियोजित किया जाएगा। समर कैंप के संचालन हेतु उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों द्वारा योगदान दिया जाएगा। परिषदीय उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में अनुदेशक की अनुपलब्धता की स्थिति में समर कैंप के संचालन हेतु संबंधित कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र तथा यथा आवश्यकता अनुसार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के निकटतम प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र को नियोजित किया जाएगा। उक्त के अनुसार समर कैंप के संचालन हेतु विद्यालयों एवं नियोजित किए जाने वाले 2 कार्मिकों, जिसमें कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र हैं, उनकी सूची संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 5 मई 2025 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी को
अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना है। साथियों, जिन भी विद्यालयों में समर कैंप का आयोजन कराया जाना है, वहां पर प्रतिभाग करने वाले बच्चों के अभिभावकों से उनकी सहमति प्राप्त करते हुए अभिभावकों को भी समर कैंप से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाना है। अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि विधियों के उपरांत भी घर पर उनके द्वारा बच्चों के साथ चर्चा परिचर्चा किया जाए, ताकि सकारात्मक भावनात्मक जुड़ाव सुदृढ़ हो सके। समर कैंप के अंतर्गत विभिन्न रोचक गतिविधियां कराई जा सकती हैं। इसका निर्धारण समर कैंप आयोजित करने वाले शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों द्वारा किया जाएगा। उक्त के संबंध में जो भी सुझावात्मक सूची है वह हम सभी के बीच में आ चुकी है और उसके ऊपर भी वीडियो बना करके मैं आपको प्रेषित करूँगी, जिससे कि आपको मदद मिल सके। समर कैंप में गतिविधियों को सम्मिलित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना है कि सभी बच्चों को प्रतिभाग करने का समान अवसर प्राप्त हो। समर कैंप के दौरान गर्मी, लू एवं हीट वेव से बचाव के लिए समस्त रक्षोपाय अवश्य सुनिश्चित कराया जाए, जिससे कि बच्चों को गर्मी, उच्च तापमान एवं हीट वेव के दुष्प्रभाव से सुरक्षा प्रदान किया जा सके। इस संबंध में अभिभावकों को जागरूक भी किया जा सकता है और इसके लिए शासनादेश भी जारी किया जा चुका है। साथियों, इस कैंप को आयोजित करने के लिए क्या वित्तीय प्रबंधन है, फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। महानिदेशक महोदया की तरफ से प्राप्त निर्देशों के क्रम में परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में अनुदेशकों तथा शिक्षा मित्रों के सहयोग से जो समर कैंप का आयोजन किया जाना है, इसमें शिक्षकों व अनुदेशकों को उक्त अवधि के लिए 6,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। समर कैंप में प्रतिभाग करने वाले बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जैसे कि गुड़, चिक्की, बाजरे का लड्डू, रामदाना इत्यादि की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके लिए सुसंगत दिशा निर्देश मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा जारी कर दिए जाएंगे और उन्हें खाने पीने का जो भी सामान है वह MDM की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। समर कैंप के संचालन हेतु यथा आवश्यक स्टेशनरी आदि के व्यय के लिए भी समर कैंप में संचालित विद्यालयों में, जो कि उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालय हैं जहां पर कि समर कैंप का आयोजन हो रहा है, वहां पर 2,000 रुपये की धनराशि समग्र शिक्षा की तरफ से राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। इससे स्टेशनरी की व्यवस्था वहां के विद्यालय के प्रधानाध्यापक कराएंगे। समर कैंप में योगदान देने वाले अनुदेशकों व शिक्षा मित्रों की उपस्थिति संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी को 20 जून 2025 तक उपलब्ध कराया जाएगा और इसी के अनुसार प्रमाणित उपस्थिति के आलोक में अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों को भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। समर कैंप के आयोजन की ट्रैकिंग प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिसके संबंध में सुसंगत दिशा निर्देश राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत कर दिए जाएंगे। समर कैंप के आयोजन के दौरान जो 3 सप्ताह की सुझावात्मक गतिविधियां हैं, उसमें सप्ताह 1 में योग व फिटनेस पर कार्य करना है। प्रातःकालीन योग सत्र, सूर्य नमस्कार, वृक्षासन, श्वास अभ्यास इसके साथ स्टार्ट करना है। व्यायाम में आप जॉगिंग करेंगे, जंप जैक करेंगे और हुपर हॉप करना है। इसके साथ साथ फिटनेस में रिले गेम्स जैसे कि टीम आधारित दौड़, बाधा रेस इत्यादि कराया जा सकता है। इसमें कुछ खेल जो कि इंडोर या आउटडोर हैं उनको भी आप करा सकते हैं। साथियों, हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत लोक नृत्य की प्रस्तुति, जिसमें कि समूह में क्षेत्रीय नृत्य का अभ्यास कराया जाएगा। पारंपरिक परिधान दिवस में विविध सांस्कृतिक परिधानों का प्रदर्शन कराया जाएगा। लोक कथाएं भी सुनाना इसमें शामिल है। भारत की प्रसिद्ध लोक कथाओं का अभिनय या वाचन भी कराया जा सकता है और हस्तशिल्प कला, जिसमें कि मिट्टी, कागज से पारंपरिक वस्तुएं बनाना भी शामिल है। समाज में मेरा योगदान टॉपिक के अंतर्गत पार्क या ग्राम स्वच्छता अभियान, मेरे अधिकार और कर्तव्य पोस्टर बनाना, वरिष्ठ नागरिकों से संवाद तथा चर्चा सत्र में मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं के ऊपर चर्चा करना है। डिजिटल कौशल और स्मार्ट कक्षा गतिविधियों के अंतर्गत जो प्रेजेंटेशन है, इसमें पावर पॉइंट या कैनवस के माध्यम से प्रकृति या विज्ञान पर प्रस्तुति करना है। शैक्षणिक ऐप्स में क्विज, शब्द पहेली, विज्ञान, गणित के खेल कराया जा सकता है। स्मार्ट बोर्ड पर सहभागिता में और एनिमेशन आधारित समझ किया जाएगा और ऑनलाइन द्वितीय सप्ताह में पर्यावरण एवं बागवानी के ऊपर कार्य करना है, जिसमें कि वृक्षारोपण में स्कूल परिसर में पौधे लगाना और टैग करना, पौधों की देखभाल, निराई, सिंचाई और निरीक्षण के साथ साथ पत्तों की खोज, इसमें पत्तियां इकट्ठा करना और उसको डायरी बनाना। अलग अलग प्रकार के पत्तों के बारे में बच्चों को जानकारी देंगे और कीट निरीक्षण, छोटे कीड़ों को पहचान करके उनके ऊपर नोट्स बनाना कि ये कीड़े किस प्रकार से पौधों को हानि पहुंचा रहे हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के अंतर्गत डिजिटल कोलाज, जिसमें कि पर्यावरण विषय पर टैबलेट डेस्कटॉप से चित्र संयोजन करना और इसके साथ साथ पीपीटी निर्माण में विज्ञान व प्रकृति विषय पर 3 स्लाइड्स की प्रस्तुति भी किया जा सकता है। एनिमेशन वीडियो प्रस्तुति में विज्ञान आधारित लघु पिक्चरें दिखा सकते हैं और विज्ञान क्विज ऐप के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी प्रतियोगिता कराया जा सकता है। द्वितीय सप्ताह की गतिविधियों में ही कक्षा में रचनात्मक गतिविधियां कराया जाना है, जिसमें पुस्तकालय गतिविधियों एवं समूह पठन सत्र का आयोजन होगा। कला और शिल्प में रंगों, कागज और पुनः उपयोग सामग्री से सजावटी वस्तुएं बनाना तथा संगीत एवं नृत्य में गायन, ताल वादन और क्षेत्रीय नृत्य का अभ्यास कराया जाएगा। कठपुतली निर्माण और कहानी प्रस्तुति में समूह में मिलकर के नाटक का प्रस्तुतिकरण होगा और शब्द खेल और बोर्ड गेम में लूडो, शतरंज इत्यादि में शब्द निर्माण का कार्य भी कराया जा सकता है। विज्ञान व स्टेम में DIY लावा लैम्प जैसे कि तेल, पानी, रंग और टैबलेट के प्रयोग से कार्य कराया जाना। इसके साथ साथ पेपर ब्रिज चैलेंज में कागज से पुल बना करके उसका परीक्षण करना और दबाव प्रयोग में गर्म और ठंडे पानी से बोतल को संपीड़ित करना तथा पानी टावर मॉडल, इसमें कप्स को स्टैक पर पानी को किस प्रकार से बहाव होता है उसको दिखाना है। ये सारी गतिविधियां आप सभी के लिए और भी इलेबोरेट करके प्रस्तुत की जाएंगी, जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तीसरे सप्ताह में राष्ट्रीय एकता में विविधता में एकता के ऊपर कार्य करना है। राज्यों की झांकी बनाना, भारत के राज्यों की प्रदर्शनी, भाषा विविधता परिचय, अलग अलग भाषाओं में नमस्कार और नारे लगाना, राष्ट्रगीत और देशभक्ति गीतों का गायन और इसके साथ साथ हम सब एक हैं चित्र प्रतियोगिता भी कराया जाएगा। जल एवं ऊर्जा संरक्षण में जल बचाओ पोस्टर पर जल संरक्षण पर संवेदनशील चित्र बनाना तथा वर्षा जल संचयन मॉडल, छत से पानी को इकट्ठा करने की कल्पना भी बच्चों से कराई जाएगी। पानी परीक्षण में साफ, गंदे और साबुन वाले पानी की तुलना, स्विच ऑफ ड्रिल, बिजली की बचत हेतु उपकरण बंद करना इत्यादि भी सिखाया जाएगा। संगीत, रंगमंच और नाटक में कविता पाठ, समूह गीत, प्रकृति या देशभक्ति गीत पर आधारित होगा। प्रकृति बोलती है भूमिका में पेड़, नदी, जानवर इत्यादि का अभिनय कराया जाएगा तथा सामूहिक नाटक में स्वच्छता एवं एकता विषय पर लघु नाटक होगा। कठपुतली नाटक में पर्यावरण सुरक्षा पर संदेश सहित प्रस्तुति होगी। कार्यशालाएं और विशेष सत्र जो होंगे उसमें भाषा की कार्यशाला में शब्दों का खेल, कहानी निर्माण, गणित की कार्यशाला में पहेलियां, गणित आधारित खेल, पर्यावरण जागरूकता में संरक्षण और स्थिरता पर चर्चा तथा जीवन कौशल में समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण और टीम वर्क के ऊपर कार्य किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं कल्याण में मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सत्र लगाया जाएगा। साथियों, समर कैंप का जो आखिरी दिन होगा उस दिन क्या करना है कि समर कैंप के अंतिम दिन अभिभावकों, शिक्षकों एवं बच्चों द्वारा समर कैंप के बारे में अपने अनुभव साझा किए जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रति सप्ताह की कार्यवाही महानिदेशक महोदया की तरफ से प्रेषित है और इसी के माध्यम से आपको समर कैंप का संचालन कराया जाना है। साथियों, ये थी समस्त जानकारी समर कैंप के बारे में। आने वाले वीडियोस में आपको किस प्रकार से गतिविधियां करानी हैं विद्यालय में, इसके बारे में भी बहुत विस्तृत से चर्चा की जाएगी, जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।